कि मैंने अच्छा बोला है, बुरा बोला है या कैसा बोला है। हम बोल देते हैं, हम बोल देते हैं, दिल आजारियां कर देते हैं, लोगों के दिल तोड़ देते हैं, और उसके बाद हमें कोई फीलिंग्स नहीं होती कि मैंने अच्छा बोला, बुरा बोला, किसी को लानत दी या किसी को दुआ दी, हमें नहीं पता। और बाद में कहते हैं बस मेरे मुंह निकल गया, बस मेरे मुंह से निकल गया। तो खुदा का कलाम आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है, मौत और जिंदगी जुबान के कंट्रोल में है, जुबान के काबू में है। इसलिए बोलने से पहले सोचें कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। आमीन, 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 आमीन। और आपको याद है, मैंने पिछले दिनों भी आपको ये बताया, सोलोमन आइलैंड है, इससे ये वाकया मशहूर है दुनिया भर के अंदर। सोलोमन जजीरे के ताल्लुक से, वहां पर जब लोगों ने किसी दरख्त को काटना हो, जब किसी दरख्त को काटना हो तो वो कुल्हाड़े लेकर नहीं जाते, आरियां लेकर नहीं जाते उसे काटने के लिए। वो लोग उसके पास जाकर इकट्ठे होते हैं और उसे जाकर कहते हैं कि तू खुश्क हो जाए तो अच्छा है, तू इथे ना रहे थे चंगावे, तेरा वजूद मिट जाए तो चंगावे। और कुछ ही दिनों के बाद वो दरख्त जो है वो बिल्कुल सूख जाता है, फल देना जो है वो बंद कर देता है। जुबान से इस कदर कुव्वत कुदरत खुदा ने रखी हुई है कि वो लोग कुल्हाड़े से दरख्त जाकर काटते नहीं, वो जाकर सिर्फ उसे बातें करते हैं, जाकर उसे बातें करते हैं। और वो दरख्त जो है वो सूख जाता है, थोड़े टाइम के बाद वो काटा जाता है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज जब मैं और आप मनफी बोलते हैं अपनी जुबानों से, जब मैं और आप नेगेटिव बातें करते हैं अपने मुंह से कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे को ये नहीं हो सकता, तू किसे कामदा नहीं, तू किसे कामदी नहीं, तेरे को कुछ नहीं हो सकता, तू कभी कुछ कर नहीं सकता। जब इस तरह की बातें मैं और आप एक दूसरे के लिए बोलते हैं तो फिर वैसा ही उनकी जिंदगियों में होना शुरू हो जाता है जैसा मैं और आप उनके लिए बोल रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा ने मुझे और आपको बरकत का वारिस होने के लिए बुलाया है। आमीन, 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 आमीन। खुदा ने मुझे और आपको बरकत का वारिस होने के लिए, और इसलिए आइए बरकत देना शुरू करिए। जब भी मेरे और आपके मुंह से निकले तो वो बरकत निकले दूसरों के लिए, सलामती निकले दूसरों के लिए। मेरे और आपके मुंह से दूसरों के लिए दुआ निकलनी चाहिए, घराने के लोगों के लिए दुआ निकलनी चाहिए, और फिर खुदा हमारे घरानों को बरकत बख्शेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आज आप देखिए, हम अपने बच्चों को लान तान कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को लान तान कर रहे, फिर ही कहने हैं बस कदी कदी करने हैं, फिर ही कहने असी बस कदी कदी कर रहे, फिर ही कहने बस मेरे मुंह निकल गया, बस मेरे मुंह से निकल गया। लानत तो निकल गई ना, लानत तो निकल गई। जो लफ्ज निकल गए हैं वो वापस कैसे आएंगे बताएं। और ये बात कही जाती है कि जड़ी गल एक बार मुंह निकल जाती है वो फिर वापस नहीं आती, कही जाती है ना, यस, वो वापस नहीं आने, आती है वापस। नो, जो मुंह से निकल जाती है बात, जो मैं और आप कर देते हैं वो निकल गई है, वो लानत है, वो बरकत है। जो एक दफा आपने क्लेम कर दिया है, बोल दिया है, वो दूसरे के लिए हो चुका है। इसलिए मुझे और आपको मोहतात होकर बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, बिला वजह या बगैर सोचे समझे ना बोल दिया करें, बिला वजह या बगैर सोचे समझे ना बोल दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए पॉजिटिव बोलना सीखिए। आमीन, आमीन। क्या बोलना सीखिए? पॉजिटिव बोलना, ऊंची आवाज में कहिए, क्या बोलना सीखिए? पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव बोलना सीखिए, मुस्बत बोलना सीखिए। अपने घराने के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए मुस्बत बोलिए, अपने शौहर के लिए मुस्बत बोलिए, अपनी बीवी के लिए मुस्बत बोलिए, अपने बहन भाइयों के लिए मुस्बत बोलिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने माँ बाप के लिए मुस्बत बोलिए। और फिर देखिएगा, जब मैं और आप मुस्बत बोल रहे होंगे, हमारे लिए मुस्बत होना शुरू हो जाएगा। आमीन। अगर मनफी बोलोगे तो मनफी होएगा,
नेगेटिव बोलोगे नेगेटिव होएगा। अगर नेगेटिव ही सोचते रहेंगे आप, तो मेरे और आपके लिए नेगेटिव ही होता रहेगा। आपको पता है एक जमाना था जब कहा जाता था भाई काली बिल्ली अगो लंघ दे ते आज कोई एक्सीडेंट होएगा, आज जरूर कुछ ना कुछ होएगा। ते वाकई काली बिल्ली लंघदी ही, लोग घरों बाहर नहीं जाते, ते जेड़े जाते हैं उन्होंने कुछ हो जाता सी, उन्होंने कुछ हो जाता ते फिर लोग की सारे कहते हैं वेख्या क्या सी ना काली बिल्ली अगों लंघ लंघ दे ते ऐ हुंदा है। सोच वैसी थी और इसलिए वैसा ही होता था। हुण मेरी सोच नहीं है, मैं कहना मेरे सामने 100 नगावो, मेरे सामने हो सोनगर 100 नगावो, मैं बाहर जाऊंगा और खुदा के फजल से सलामती से लौट आऊंगा। आमीन आमीन। आमीन क्योंकि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरे सामने से 100 बिल्लियां गुजर गई हैं, मुझे इस बात का पता है यहोवा सब जहानों का मालिक और खालिक जो है वो मेरे मददगारों में से है। आमीन दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आमीन आमीन। आमीन तो मुस्बत बोलिए, मुस्बत सोचिए। जब मेरी शादी थी तो तानू पता है मैं वावा बाहर निकलना होना सा कलाम सुनाने के लिए, कभी कहीं जाना है कभी कहीं जाना है। तो मैंने क्या गया तेरे दिन हुण पै गए ने, अच्छा इनू क्योंकि गाना शाना तो बनना कोई नहीं सी। कुछ लोगों ने मशवरा दिता, उन्होंने कहा इनू चलो लोहे की चीज पवा दे, चलो लोहे की घड़ी ही पा ले। मैं कहा लोहे की घड़ी भी नहीं पानी, क्योंकि मुझे लोहे पर यकीन नहीं है, मुझे लोहे के बनाने वाले पर यकीन है और वो मेरा और आपका यीशु है। आमीन आमीन। सारा टाइम सलामती से गुजर गया है। आमीन। आमीन तो खुदा दा शुक्र है हाले तक सलामत ही फिरना पिया वा। आमीन। आमीन ना लोहे की घड़ी पाई है, ना कोई लोहा पाया वे, ते ना अपने जेबा च रख के फिरदा रहा वा। खुदा का शुक्र है, खुदा हिफाजत कर रहा है। आमीन अही बच्चों नू हिफाजत वास्ते अही उन्होंने डोरियां बन देने कालियां गंडा मार के, क्योंकि सोच सानू लगता है गंडा ने इनू बचाना वे, किन्ने बचाना वे गंडा ने। फिर कई हिंग बन की हिंग होंदी है, की होंदी है, कई हिंग बन लेंदे ने, क्योंकि उन्होंने लगता है इनू हिंग ने बचाना वे, किन्ने बचाना वे। ने। मैं आपको बताना चाहता हूं लोहा आपको नहीं बचा सकता, हिंग आपको नहीं बचा सकती, दुनिया की कोई चीज आपकी और मेरी हिफाजत नहीं कर सकती। सराहने थले चाकू छुरियां सानू नहीं बचा सकदियां, तीलियां वारना सानू नहीं बचा सकता, मरचा वारना सानू नहीं बचा सकता। हमारा कब्बारा यीशु मसीह के वसीले से है और मेरी और आपकी नजात भी उसी के वसीले है और मैं और आप बचते भी उसी के वसीले हैं। इसलिए आइए हर तरह की बुरी चीजों से, रस्मी चीजों से जो हमारे बाप दादों से चली आ रही हैं, उनसे निकलिए और आसमान के खुदा पर भरोसा करना शुरू करिए। वो सदा मुझे और आपको बचाता रहेगा, सदा मुझे और आपको छुड़ाता रहेगा। जिन जिन राहों पर मैं और आप जाएंगे वो मेरे और आपके साथ साथ होगा। और इसलिए तो दाऊद कहता है बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तही कहने मैनू नजर ना लगे क्योंकि हिंग मेरे नाल है, क्योंकि हिंग मेरे नाल हुण इनू नजर नहीं लगेगी क्योंकि हुण काली डोरी गंडा वाली इहदे नाल है। काली डोरी गंडा वाली इहदे नाल, केड़ी गंडा वाली, काली डोरी गंडा वाली इहदे नाल। लेकिन दाऊद कहता है मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आसमान का खुदा जब साथ हो तो मौत के साया की वादियों में से भी मैं और आप गुजर जाएंगे और कोई चीज मेरा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आमीन आमीन आमीन। आज शिकस्त जिंदगियों में क्यों है, आज लानते जिंदगियों में क्यों हैं? क्योंकि अही खुदा तो ज्यादा मरचा ते यकीन करने हैं, खुदा तो ज्यादा तीलियां ते यकीन करने हैं। अही कहने वेख दा रोना नहीं बंद होंदा पिया, ते कोई कड़िया होया ना नहीं तीलियां नहीं वारनियां, ते दूजे सियाने आंदे ने कहने लै वड्डी तू एडी रह गई दुआ करने वाली, कुछ नहीं होंदा, फड़ो तीलियां वारो ते जान छड़ाओ परां, फड़ो तीलियां वारो ते जान छड़ाओ, वार देंदे ने, मरचा वार देंदे ने, फिर तो खुश होंदे ने। वो मरचा वार के जो चुल्हे ते सुट देने फिर कहंदे ने वेखो किन्नी अग मची, बड़ी नजर लगी हुई सी।
किनी नजर है बड़ी नजर मरचा सुकिया हुई सन एदी वजह तो बहुत ही आग लगी है। अजीब ही सोच के मालिक मैं और आप हैं। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप मानते हैं, वैसा आपके लिए हो जाएगा। इसलिए आइए मुस्बत सोचना शुरू करिए। आमीन। आमीन। इसलिए आइए आसमान के खुदा पर भरोसे की बात करिए। आसमान का खुदा हमें छुड़ाता रहेगा। आमीन। 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 और जब मैं और आप बोल देते हैं तो फिर मेरे और आपके लिए वैसा ही होता है। और आइए मैं कलाम मुकद्दस में से एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। मैं इन दोनों पैदाइश की किताब पढ़ रहा हूं और पैदाइश की किताब का मुताला करते हुए मेरे बहुत सारी बातें रखी, लेकिन आज के पैगाम के ताल्लुक से खुदा ने जो बात मेरे सामने रखी वो आपके सामने रखना चाहता हूं। पैदाइश की किताब उसका 31वां बाब जब मैं और आप देखते हैं तो उसकी 32वीं आयत यहां पर लिखा है, अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे उन भाइयों के आगे पहचान कर ले। क्योंकि यकूब को मालूम ना था कि राखल उन बुतों को चुरा लाई है। अब वाक्या क्या है, जरा मैं वाक्या आपको बताता चला जाऊं। खुदा ने यकूब को कहा कि तू अपने बाप दादा के घर को वापस चला जा, और ये अपने मामू लाबन के घर में रहता है, और इसके पास माल मता बहुत कुछ हो गया है, इसके बच्चे वहां पर हैं, औलाद, नौकर, चाकर, लौंडियां, बड़ा कुछ खुदा ने से दे दिया है। और अब खुदा ने कहा कि वापस चला जाइए। वहां से निकल आया, और जब ये वहां से निकल आया तो 3 दिन के बाद इसके मामू को पता चला, क्योंकि ये बगैर बताए उसको निकले थे। और जब उसको पता चला तो वो अपने कुछ लोगों के साथ इनका पीछा करने के लिए आया। जब पीछा करने के लिए आया तो इन्होंने आकर उन्हें रोक लिया, और जब रोक लिया तो लाबन ने पहले तो आकर शिकायत की। उसने कहा कि तू हमें बताकर क्यों नहीं आया? मेरी बेटियां तेरे साथ हैं, तू हमें बताकर आता, हम तुझे खुशी खुशी भेजते। तो दूसरे नंबर पर उसने कहा कि तू हमारे बुत ले आया है, तू मेरे बुत ले आया है, तू मेरे बुत ले आया है। और ये सारा कॉन्टेक्स्ट है कि तू मेरे बुत ले आया है। और यकूब को इस बात का पता नहीं था कि बुत कौन लेकर आया है, बुत कौन लेके आया। और लाबन ने आकर सारों की तलाशी दी, जितने खेमे थे, डेरे थे, सब की तलाशी ली। और राखल जो है वो एक जगह पर बैठी थी, वो प्रेग्नेंट थी, और उसने बुत जो है वो छुपाए हुए थे, उसने बुत छुपाए हुए थे। और वो अपने बाप को कहती है कि तू तो जानता है कि मेरी हालत जो प्रेग्नेंट वुमेन्स की होती है वैसी है, इसलिए अब बाप मैं माफी चाहती हूं, मैं खड़ी नहीं हो सकती। और वो बुत छुपा कर बैठी हुई थी, और अब बुत तो वो लेकर आई है अपने बाप के, और अब यकूब को इस बात का पता नहीं है। और लाबन कह रहा है कि तू मेरे बुत ले आया है, और इस बात को सामने रखते हुए यकूब कहता है, अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। बुलंद आवाज में, अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। ये यकूब कह रहा है। यकूब के मुंह से ये बात निकली कि जिसके पास भी बुत होंगे वो जीता नहीं बचेगा। और अब उसने तो बोल दिया, बड़ी आसानी के साथ कह दिया। और अब उसका रिजल्ट सुनिए। जब मैं और आप 35वां बाब देखते हैं, तब भी वो प्रेग्नेंट थी। और यहां पर 35वें बाब की 17वीं आयत मुकद्दसा में जब मैं और आप देखते हैं तो यहां पर लिखा है, और जब वो सख्त दर्द में मुब्तला थी तो दाई ने उससे कहा, डर मत, अब के भी तेरे बेटा ही होगा। और यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बनूनी रखा और मर गई, पर उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। चंद ही महीनों के अंदर, क्योंकि तब भी प्रेग्नेंट थी, और अब उसने बेटे को सिर्फ बिन्यामीन को सिर्फ पैदाइश दी है, और वो मर गई, क्योंकि यकूब ने कहा था कि जिसके पास बुत हो वो जीता नहीं बचेगा। यहां पर पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बेटियों को यह बात कहना चाहता हूं, अपने कराचों बुत लेके आगे ना जाओ। आमीन 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 आमीन। अपने बाप के घर से बुत लेकर ना जाएं। अगले घर में जब आप गई हैं
नई जिम्मेदारियों, नए जोश, नए वलवले और नई हिकमत अमली के साथ जिंदगी गुजारना शुरू करें। आमीन 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 आमीन। आमीन। और लड़कों को मैं कहना चाहता हूं और मर्दों को मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी बात अपने मुंह से फौरन से ना निकाल दे। आमीन आमीन। याकूब ने ये बात निकाली अपने मुंह से कि जिसके पास बुत हो वो जीता ना बचे, और बुत जो है वो राखल के पास से, और जैसा याकूब ने कहा था वैसा ही हुआ। आज असी भी कहने आज यही कहना तू तो मर जाए ते चंगा वे, तू ते मर जाए तो चंगा। तो फिर जिहदे बारे च असीं कह रहे होने आ तू मर जाए चंगा वे, वो वाकई मरिया होया ही हुंदा वे, वो वाकई ही मरा हुआ था, मरिया होया ही। हुंदा। आज मैं और आप कहते हैं तू किसे काम दा नहीं है, तू किसे काम दा नहीं, वो किसे काम दा नहीं हुंदा, क्योंकि उसके लिए आप बोल रहे हैं कि वो किसी काम का नहीं है। आप कह रहे हैं तू किसी काम की नहीं है, तू फजूल है, तू फारग है, तेरे वर्गा नकम्मा, तेरे वर्गा बेकार कोई नहीं है, तू लानती है। जब मैं और आप दूसरों को लानती बोलते हैं, गुनहगार बोलते हैं, बुराई का मुर्तकब बोलते हैं, फिर वैसा ही उनकी जिंदगियों में होना शुरू हो जाता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हम में से किसी की जिंदगी में बुराइयां ना हो। हम इंसान हैं, तरह तरह से हमारी जिंदगियों में बुराइयां हो सकती हैं, हमारी जिंदगियों में नाकामियां हो सकती हैं, हमारी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से खताएं हो सकती हैं, लेकिन किसी की खताओं को लेकर उस पर लान तान ना करें। अगर मैं और आप उसके लिए लान तान करेंगे तो उसके लिए भी वैसा होगा, और आपके लिए भी उस पर लान तान जो है बुराई का सबब बनेगी। अब याकूब राखल से मोहब्बत करता था, उन्होंने कह दिता वो मारते गई तो दुख किन होया, याकूब न होया। आज मैं और आप बड़ी आसानी के साथ कह तो देते हैं चीजों को, बच्चे को साड़ी जान छोड़ दे। और मैं आपको कहना चाहता हूं अपने माइंड को पॉजिटिव करें। हम ऐसे ही सोचते रहते हैं, हम ऐसे ही इमेजिनेशन में लाते रहते हैं कि एंड दी गल हो सकती है, एंड भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा ही होता है। मैं आपको बताऊं, मैं कभी कभी सीक्रेट प्रेयर्स भी करता हूं, कभी कभी सीक्रेट प्रेयर। अब सीक्रेट प्रेयर क्या है? सीक्रेट प्रेयर ये है जिहड़ियां गल्लां मैं शैतान नूं भी नहीं दसणियां हुंदियां, मैं उन्होंने बोलता नहीं, मैं उन्होंने अपने दिल च रख के दुआ कर रहा हूं। मैं उन्होंने बोलना नहीं, दिल में रख कर दुआ करता हूं, दिल में रख कर दुआ करता हूं। क्योंकि जब मैं और आप बोल देते हैं फिर इब्लीस को पता चल जाता है, फिर उन बातों को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और अब ये नेगेटिव सेंस में भी जो तुम कह रहे हो कि भाई सानू लगता साडे घर साया वे, साडे घर साया, तो बुजुर्ग कहते हैं वाह ए तो सानू बुला रहे हैं, ए ते सानू बुला रहे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। आपने कहा कि हमारे घर क्या है? साया है। तो बुजुर्ग है क्या कहेंगे? उधर आना शुरू, वो कहेंगे हाँ साया तो साढ़े जाना होंगे, चाहे हले है तो कोई नहीं सा, अं तो लंघनियां पईयां सा इथों, ये कह रहे हैं साढ़े घर साया वे, वो चुप करके आके घर वड़ जांदियां ने, क्योंकि आप उनकी बात कर रहे थे, क्योंकि आप उनकी बात कर रहे। लेकिन अगर आपके घर में है और आप कहते हैं नहीं 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 साढ़े घर खुदा वे, साढ़े घर खुदा, साढ़े घर लश्करां दा खुदा है, हमारा मददगार इस्राएल का कदूस है, हमारा मददगार रब्बुल अफवाज खुदा है, हमारे साथ साथ रहने वाला, और आप कलाम बोलते हैं, आप कहते हैं खुदावन हम आपको दावत देते हैं, तो बदरूवा जड़ियां है भी नहीं, उन्हें कहना है ये खुदा नूं मंगते पे ने, उन्हें आप ही डर के उथों भज जाना है। हम अपने बच्चों के लिए बोलते हैं तू पढ़ नहीं सकता, वो वाकई नहीं पढ़ सकता जिसके लिए आप बोलते हैं कि तू पढ़ नहीं सकता। अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव बोलें और बड़े बड़े बातें उनके लिए करें, उनके लिए मुस्बत बोलें और बड़ा बड़ा उनके लिए ऐलान करें कि नहीं तू कर सकना है, नहीं तू कर सकना, तू कर सकता है। और मैं ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज को सुना हुआ है, जानता हूं, जिसमें बच्चों को इनकरेज किया गया, उन्हें कहा गया कि आप कर सकते हैं, और वही बच्चे जो निकम्मे थे, बेकार थे, किसी काम के नहीं थे, वो बाद में बहुत बड़े बड़े काम करने वाले बन गए।
क्योंकि उन्हें हौसला दिया गया कि तू कर सकता है। तो इत्थे साडी आदत की है, कोई कुछ करदा भी होए ते उन्हें कहने आ तू किसे काम दा नहीं है, तू किसी काम का नहीं, तू किसी काम का नहीं। अभी रात को भी हमारी एक टॉपिक पर बात हो रही थी, तो साडे साउंड वाले डिपार्टमेंट की गल हो रही थी, इन्होंने बारे कहा जा रही किसे काम दे नहीं है। तो मैं कह रहा था नहीं, ये वाहवा काम दे ने। जिहड़ी गलती है इन्हों की गलती है कि दुआ घट करते हैं, लेकिन ये बहुत काम के हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आमीन 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 आमीन। और मैं बता रहा था अपनी टीम के लोगों को, सारों को, लीडरशिप को, कि मैं बड़े चर्चेज में जाता हूं और खुदा का शुक्र है हमारे साउंड ऑपरेट करने वाले जो हैं वो बहुत बेहतरीन हैं। आमीन। बेहतरीन है, ये रियलिटी है। माइक कितने जा रहे होंगे दूसरे चर्चेज से, बहुत सारे चर्चेज को मैंने देखा है, माइक कितने जा रहा होंगे, ढोलकी कितने जा रही होंगी, बाजा कितने जा रहा होंगे, लेकिन यहां पर बहुत अच्छे से ये मैनेज करते हैं। जो बातें मुस्बत हैं उन्हें मुस्बत रहने दें, उनके लिए मुस्बत बोलिए, और जो बातें तरबियत की हैं, जो बातें नेगेटिव हैं, उन पे उनको कहें कि ये दुरुस्त होने की बात है। असी किसी दी एक बुराई दी वजह तो उन्होंने सारे दे सारे नूं बुरा कर देने आ, सिर्फ एक बुराई दी वजह तो सारे उसे सारे का सारा आई कहना तू सारे दा सारा भैड़ा में। जो जिसकी एक बुराई है उसकी वही बात करें कि इसके अंदर ये बुराई है, जो उसके अंदर पॉजिटिव बातें हैं वो उसकी पॉजिटिव बातें जरूर करें। आमीन आमीन। इस तरह से खानदान, इस तरह से जिंदगियां जो हैं खुदा उनको खड़ा करेगा, खुदा खानदानों का भला करेगा, खुदा हमारे बच्चों का भला करेगा। और मैं तो आपको अक्सर कहता हूं, अपने बच्चों को बजाय कि मैं और आप लान तान करें, मैं और आप अपने बच्चों के लिए बजाय कि उनके लिए बुराई के लफ्ज बोलें, मैं और आप उनके लिए ऐसे लफ्ज जो लानत का सबब बनते हैं वो बोलें। ओदी जगह ते उन्होंने कुट लिया करो, लेकिन उन्होंने वास्ते नेगेटिव बोलना नहीं। तू तो सानू बदनाम करके रख छड़िया है। शैतान कहता अच्छा ऐ होने की जिंदगी पूरा करके छड़ांगा मैं, वो बच्चे बरगश्ता हो जाता है, वो बेटी बरगश्ता हो जाती है। लेकिन अगर आप उस बेटी को कहते हैं कि नहीं हमें तुझ पर ट्रस्ट है कि तू खानदान की इज्जत संभालेगी, कितने दिन उन्हें समझ नहीं आएगी, उन्हें 2 महीने समझ नहीं आएगी, 3 महीने समझ नहीं आएगी, 4 महीने समझ नहीं आएगी, लेकिन आखिर उस बेटी को बेटे को समझ आ जाएगी कि नहीं मुझे अपने बाप की, अपने खानदान की इज्जत जो है उस पर कायम रहना है या उसको कायम रखना है। आई कहना तू सानू उजाड़ के रख छड़िया, कहती लो बार बार तो सुननी है मैनू उजाड़ के रख छड़िया, हुण मैं उजाड़ तुहानू सही तरह उजाड़ांगी। कई कह देंगे ने, कई चुप करके उजाड़ते हैं, कई कह देंगे ने कहते नहीं हुण तुहानू मैं करके वहावांगा, हुण तुहानू मैं करके वहां, ते कई करके वहा देंगे ने फिर, लेकिन चुप करके कर देने। इसलिए बच्चों के अंदर गलतियां आ सकती हैं, बच्चों के अंदर गलतियां हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत चीज की तरबियत नहीं करनी, गलत पर तरबियत करनी है, लेकिन उन्होंने सही नू भी गलत नहीं कहना। जड़ा सही है वो सही कहो, जड़ा गलत है वो गलत कहो। आमीन आमीन। हमारा मसला यह है कि एक गलती ही है ना तो सारे का सारा बंदा गलत करार देने हैं। वो शख्स जिसने सारी जिंदगी अच्छाइयां की होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं, बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, असी ओदी एक गलती दी वजह तो अं कहने बंदे ही बड़ा भैड़ा वे, तो हुण बुराइयां ओहदे च किन्नियां ने, बुराई यही एक दो जिहड़ी होण आई है। पहला सानू चंगा लगदा ही, हुण सानू चंगा क्यों नहीं लगदा? क्योंकि अब उसके अंदर एक दो बुराई आ गई है और हमें लगता है कि यह बंदा ही हुण पारग हो गया, यह शख्स ही अब पारग हो गया। ऐसा नहीं है। आइए अगर ऐसे मामलात मुझे और आपको अपनी जिंदगी में पेश करने पड़े तो आइए इन हालतों भी मैंने और आपने मुस्बत बोलना है। आमीन 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 आमीन। आप में से कितने लोग अपने बच्चों के लिए मुस्बत बोलते हैं डेली? जेड़े कुछ भी नहीं बोलते, जो कुछ नहीं बोलते वो अपना हाथ उठाएं। जेड़े गाला गुला जी कढ़ते रहते हैं वो चुकन हाथ। कोई गल नहीं, शेर की हो गया, आज इकरार करने का टाइम है। हाँ, जो बददुआएं देते रहते हैं, जो नेगेटिव बातें करते रहते हैं अपने घर के बारे में, अपने कारोबार के बारे में, ठीक है, अपने बच्चों के बारे में, अपने शौहर के बारे में, कई बाजियां बड़ी तरीके ना बह के नेगेटिव गल्लां कर दियां ने।
ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਦਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਹਟਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਚੱਕਰ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 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 ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, क्योंकि सोच पीछे है ना। अगर यही मैं और आप कहें अपनी बेटी के बारे में कि नहीं खुदा मेरी बेटी को संभाले रखेगा, यही मैं और आप अपने बेटे के बारे में बोलें कि खुदा इसकी जवानी की कोई हकारत ना करने पाए, खुदा मेरी बेटी की जवानी की हकारत ना कोई करने पाए, मेरे बेटे की जवानी की हकारत ना करने पाए, आप दें उन्हें फोन, आप उन्हें आजादी दें। मैं आपको शर्त के साथ कहता हूं खुदा उन्हें हर लानत से महफूज रखेगा, खुदा उन्हें बचाए रखेगा। आमीन। हमारी सोचें बड़ी मायने रखती हैं, हमारी सोचें बड़ी मायने रखती हैं। और याद है मैंने आपको पहले भी एक दिन में पहले भी आपको बता रहा था, आप देखिए हमारी लफ्जों के अंदर कितनी कुव्वत है। तो किसी कहते मैंने पानी दे दे, पानी देता कि नहीं देता, जिसका मतलब हमारे बोलने में क्या है, कुव्वत है तो किसी ने पानी देता है ना। तो ये इतने रिक्शे पे तो कहते हो मुझे स्टेशन पर उतार दे, तो वो स्टेशन पर उतारेगा कि नहीं उतारेगा, उतारेगा। जिसका मतलब हमारे बोलने में क्या है, कुव्वत है। आपने कहा है ना किसी को मुझे स्टेशन पर उतार देना, तो तानू जहानाबाद नहीं लाएगा, तानू स्टेशन से लाएगा, क्योंकि आपके और मेरे बोलने में कुव्वत है। और यही जब मैं और आप कहते हैं कि ताड़ा बेड़ा रुड़ जाना है, तो जे रक्षा स्टेशन से ला सकता है, तो जे बेड़ा रोड दे पे हो तो फिर बेड़ा भी रुड़ेगा, फिर बेड़ा भी रुड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूं पुरानी माया हमारे लोग गरीब क्यों रह गए, उसमें एक तो इन्होंने दुआ नहीं की, खुदा के साथ नहीं चले अच्छे तरीके से, और दूसरे नंबर पर हमारी बूढ़ी माओं ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को बड़ी लानतान दी हुई हैं, बड़ी लानतें दी हुई हैं। किसी के घर काम करना, चौधरी के घर काम करना, और जब चौधरियों के घरों में काम करना तो उन्होंने को थोड़ा जिहा आटा दे हड़ना, तो उन्हें आटा देना तो सारियां झोली चुक चुक के दवावां उन्होंने दे आनियां, झोली चुक के दवावां उन्होंने दे आनी, उन्होंने कहना तुही 100 साल जीवो, ताड़ी बच्चे जींदे रहन, तानू रब खुशियां वहाए, ताड़ा इंज करे। ते अपने घर आना, ते अपने घर आना ते अपने बच्चे ने कोई रुपया मांग लेना या कोई होर चीज मांग लेनी, तो उन्होंने कह रहना तेरे पिछे कुछ ना रहे, तू मर क्यों नहीं जाता, तू साडी जान क्यों नहीं छड़ देंदा, तू तेरा बेड़ा ही रुड़ जे। उन्होंने उत्थे सारियां दुआवां दे आनियां, अपने घर आके सारियां दुनिया जहान दी बददुआवां दे देनियां। जिन्होंने दुआवां दे आए वो बाबरकत हो गए, अपने घर लानतान कर ली, इसलिए अपना घर जिहड़ा है वो लानतान च तुर गया। आइए अपने बच्चों के लिए बरकत बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। आमीन। अपने बच्चों के लिए बरकत बोले, समझ नहीं आई और ऊंची आवाज में अपने बच्चों के लिए बरकत बोलिए, आमीन। अपने बच्चों के लिए बरकत बोलिए, आमीन। अपने शौहर के लिए बरकत बोलिए, आमीन। अपनी बीवी के लिए बरकत बोलिए, आमीन। अपने बहन भाइयों के लिए बरकत बोलिए, आमीन। अपने माँ बाप के लिए बरकत बोलिए, आमीन। अपने कारोबार के लिए बरकत बोलिए, आमीन। अपने खानदान के तमाम कामों के लिए बरकत बोलिए। आमीन। मुस्बत बोलना शुरू करिए, क्योंकि मैं और आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। अगर आपको कोई बातें नेगेटिव भी नजर आती हैं तो उनके बारे में बोला करें, यीशु के नाम में ये लानतें जाती रहेंगी और खुदा इस लानत को हमारे लिए बरकत में तब्दील कर देगा। और फिर देखिएगा आपके बोलने के मुताबिक खुदा जरूर करना शुरू कर देगा। आमीन। कमजोर कहे कि मैं ताकतवर हूं, आमीन। आमीन। जो कमजोर कहेगा मैं ताकतवर हां, तो खुदा उन्हें ताकत देना शुरू कर देगा। जो कहांगे नहीं मैं बीमार हां, मैं बीमार हाँ, तो ये बीमार ही रहना मैं, नहीं मेरे गोडियां की दर्दें नहीं खत्म होंदियां, ताड़ियां कभी खत्म होनियां भी नहीं है,
लेकिन जब आप कहते हैं यीशु के नाम में घुटनों की दर्दें जाती रहें, यीशु के नाम में बीमारियां जाती रहें, यीशु के नाम में लानतें जाती रहें, यीशु के नाम में खानदान के अंदर से नाफरमानियां जाती रहें, यीशु के नाम में खानदान के अंदर से कर्जे की लानतें जाती रहें, तो मेरे और आपके बोलने के मुताबिक हमारे घरानों से नाफरमानियों, लानतों और बीमारियों का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। आमीन बोलिया करो, हुक्म दिया करो। आमीन आमीन आमीन। आमीन। की करना में बोलना है। सवेरे सवेरे उठ के बच्चों बोलिया करो। बच्चे उठदे सार उन्होंने क्या करो, खुदा तेनू बरकत देगा, खुदा तेनू सरफराज करेगा, आमीन खुदा तेनू तरक्की देगा, आमीन खुदा तेनू बताएगा, आमीन खुदा अपना चेहरा तेरे ते जलवागर करेगा, आमीन तू जमीन का वारिस होएगा, आमीन तू हमारे घराने के लिए जैतून के पौधा की मानिंद होगा। आमीन। और जब मैं और आप ऐसा बोला करेंगे, खुदा हमारी औलाद के लिए वैसा ही करेगा। आमीन आमीन आमीन। अही उठदे सार बदमावा, उठदे सार ही बच्चे रोना शुरू कर देने, लेकिन कित्थों मगरों मेरे पै गए ने, हैं कित्थों मेरे पेश पै गए ने, हैं मेरी जान ही नहीं छड़ दे, मेरी जान ही नहीं छोड़। मर जो, जान छड्डो मेरी, ताकि मेरी जान में भी कुछ सुकून मिले, मेरी जान में भी सुकून मिले। फिर मर जाते ने, फिर रोंदे ने, फिर रोंदे ने, फिर हालातां दे मारे होंदे ने वो बच्चे, ते उन्हां दे नाल जदों वो हालातां दे मारे होंदे ने, फिर तुसीं भी उन्हां दे नाल हालातां दे मारे, फिर ये कहने आ भाई सारी जिंदगी हो गई इन्हां नूं संभालदियां अज भी अही इन्हां नूं संभालन डे आ, ये आज तक खलो नहीं पाए, क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए मुस्बत नहीं बोला। बहुत सारे माँ बाप शायद उन्होंने अपने बच्चों के लिए अगर लानते नहीं ना बोली, हो ही नहीं सकता कि किसी ने ना बोलियां हो, सारे बेशक थोड़ियां बोलियां हो, लेकिन बोलियां हुई बेशक थोड़ी बोली। असं जो कल्चर च रहने, साडा माइंड ही यहो जिहा वे, साडा माइंड भी है, असीं बड़ा भी कंट्रोल करिए, फिर कहने उन्होंने मेरे एवं मुंह निकल गए ही, मेरे एवं मुंह से निकल। लेकिन हम सारे किसी ना किसी तरह से नेगेटिव बोलने वाले हैं, नेगेटिव बोलने वाले, मनफी बोलने वाले, लान तान करने वाले, गाला गुला निकालने वाले, खिच खुर देंदे ने सारे। वो कहते हैं इन्नी को खैर ही होंदी है, इन्नी को खैर ही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आए अब मुस्बत बोलिए। और आइए एक हवाले के साथ वाइंड अप करूंगा, जबूर 141, जबूर 141 आमीन। निकाल लिया? आमीन। उसकी तीसरी आयत मुकस्सा पढ़िए। ए खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, ए खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर, होंठा उत्ते निगहबान बिठा। खुदा इस तो पहला कि मैं अपने बच्चों नूं, अपने शोहर नूं, अपनी बीवी नूं, मां प्यो नूं, भैन भरावां नूं लान तान करा, खुदा मेरे होंठा ते निगहबान बिठा दे, ताकि मेरे मुंह चों किसी तरह की बुराई ना निकले, मेरे मुंह चों किसी तरह की गंदी गल ना निकले, मेरे मुंह से किसी तरह की नकम्मी बात ना निकले। और मैं आप सब कहना चाहता हूं कि आइए खुदा को कहिए, खुदा मेरे होंठों पर निगहबान बिठा, मेरे होंठों पर निगहबान बिठा, मेरे होंठों पर निगहबान बिठा, और मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर, निगहबानी कर। खुदा मेरे लब जड़े ने इन्हां दी निगहबानी कर, कि एवं ना मैं बोलता रहा। बहुत सारे मामलात में आपको लगेगा कि यह नहीं हो सकता, लेकिन जड़ा नहीं हो सकता तुम वो भी कहना कि होएगा। आमीन 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 आमीन। अगर आपको लगता है कि कोई बदल नहीं सकता, तो क्या करो, तू बदलेगा, यस्सु तेनू बदलेगा। कौन बदलेगा? यीशु तुझे बदलेगा, खुदा तेनू बदलेगा, खुदा दी कुदरत तेनू बदलेगी। जेड़े खुदा ने मैनू बदल देता है, वो खुदा तेनू भी बदलेगा। आमीन 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 आमीन। और जब मैं और आप ऐसा कहना शुरू करेंगे, खुदा मेरे और आपके लिए जरूर ऐसा करेगा। और वो दिन आएंगे जिन जिंदगियों को मैं और आप आज गुनाह में देखते हैं, लानत में देखते हैं, बदकारी में देखते हैं, एक वक्त में मैं और आप उन्हें हमेशा की जिंदगी में देखेंगे, नजात की हालत में देखेंगे, बदला हुआ देखेंगे, खुदा के घर में देखेंगे, दुआएं करते हुए देखेंगे, बाइबल पढ़ते हुए देखेंगे। आमीन आमीन आमीन। लेकिन बोलना छड़ना नहीं,
और जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है, एहतियात से बोलना है, ख्याल करके बोलना है और खुदावंद को कहते रहना है, खुदा मेरे होंठा उत्ते निगहबान बिठाओ। मैं आपको बताऊं, मैं और आप अपने जोर से अपनी जुबान कंट्रोल नहीं कर सकते, खुदा की मदद से सब कुछ हो सकता है। आमीन आमीन। आमीन। किसकी मदद से? खुदा की मदद से। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। आमीन। खुदा मेरी मदद कर दे, मेरे मुंह तो नेगेटिव गल्लां, मेरे मुंह तो बुराई दियां गल्लां। और मैं आपको बताऊं, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, जो कुछ मैं और आप बोलते हैं वैसा ही होता है। अगर तुम कह रहे हो ना कि नहीं नहीं ऐसा डेवलप फारक है, सानू नहीं चाहिए, खुदा तुहानू नहीं देगा। बेशक वो आपकी जरूरत भी है, अगर आप कह रहे हैं नहीं चाहिए तो खुदा नहीं देगा तुहानू, खुदा कहे और नू दे देगा, खुदा कहे और नू दे देगा। वो आपसे साइड पर ले जाएगा, क्योंकि आप बोल नहीं रहे। हमें निजात कैसे मिलती है? इकरार से निजात मिलती है। अगर कोई इकरार करे कि यस्सु खुदावंद है तो वो निजात पाएगा। इकरार दे नाल बोलन दे नाल निजात मिल सकती है, इकरार के साथ बोलने के साथ हमारे हालात जो हैं वो भी बदल जाए। आमीन। खुदा हमारे घरानों में, हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े अजीब और जलाली काम जो है वो भी करेगा। इसलिए आइए, जब बोलना है तो अच्छे से बोलना है। आमीन। एवं ना कही जाया करो तू मर जा तो रुड़ जा। यकूब ने कहा कि जिसके पास बुत निकले वो मर जाए, वो जीता ना बचे, और वैसा ही हुआ। कुछ ही महीनों में राखल जो है वो मर गया। राखल मर गई। आज मैं और आप अपने आप को देखें, सोचें कि मैं और आप कैसे बोलने वाले हैं, मैं और आप कैसे बोलने वाले, कैसे बोलने वाले हैं। और आप सबसे गुजारिश है, अपने घरानों से बुतों को भी निकालिए, ताकि मैं और आप किसी के लिए लानत का सबब ना बने, ताकि मेरे और आपके लिए कोई नेगेटिव बोले ना। अगर बुत नहीं होंगे तो नेगेटिव बातचीत भी नहीं होगी। आमीन 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 आमीन। तो जहां पर बुत हैं आइए बुत निकालने शुरू करिए, और जहां पर मनफी बातें हैं आइए मनफी बातें निकालना शुरू करिए, ताकि हमारे घराने बरकत, खुशहाली और ताजगी का कसरत के साथ तजर्बा कर सके। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करिए और हम दुआ करेंगे।